भव्य महल में राजा दशरथ और रानी कौशल्या के पास एक अद्भुत क्षण है। भगवान राम का जन्म हो रहा है। महल के अंदर खुशी का माहौल है। सभी मंत्री और परिवार के सदस्य खुशियां मना रहे हैं। यह एक ऐसा पल है जिसने पूरे अयोध्या को आनंदित कर दिया है। कुछ सालों बाद अयोध्या में एक और महत्वपूर्ण घटना घटित होती है। राजा दशरथ और रानी कैकेयी के बीच बातचीत हो रही है। रानी कैकेयी, जो राजा की दूसरी पत्नी है, राजा से राम को वनवास भेजने की मांग करती है। राजा दशरथ का चेहरा चिंता से भरा है, क्योंकि वह अपने प्रिय पुत्र को वनवास नहीं भेजना चाहते। भगवान राम, सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या छोड़ने के लिए तैयार हैं। यह एक भावुक दृश्य है, जहां अयोध्या के लोग अपने प्रिय राजकुमार को विदाई दे रहे हैं। सभी के चेहरों पर उदासी है, लेकिन राम का मन कर्तव्य की ओर अग्रसर है। जंगल में राम और सीता प्राकृतिक सुंदरता के बीच बैठकर बातें कर रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन के नए अध्याय की शुरुआत की है। उनके बीच का प्यार और एक दूसरे के प्रति सम्मान इस समय को और भी खास बना देता है। अचानक रावण का सीता का अपहरण करते हुए दृश्य सामने आता है। वनवास के दौरान रावण, लंका का राक्षस राजा, ने सीता का अपहरण कर लिया। राम के सामने हनुमान प्रकट होते हैं, अपने साहस और शक्ति का प्रदर्शन करते हुए। हनुमान की निष्ठा और राम के प्रति प्रेम उन्हें महान बनाता है। राम की वानर सेना एकत्रित होकर युद्ध की तैयारी कर रही है। उनकी एकता और उत्साह इस युद्ध के लिए नई ऊर्जा प्रदान करता एक महाकाय युद्ध का दृश्य है, जहां राम और रावण के बीच भयंकर संघर्ष होता है। अस्त्र शस्त्रों की चमक इस युद्ध के नाटक को जीवंत करती है। युद्ध के बाद सीता को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है, जहां उनकी शुद्धता को प्रमाणित किया जाता है। सीता का साहस और विश्वास इस परीक्षा में स्पष्ट दिखाई देता है। अयोध्या में राम का भव्य राज्याभिषेक होता है। राजमहल में उत्सव का माहौल है और नागरिक खुशी से झूम रहे हैं। राम राज्य की स्थापना के साथ न्याय और समृद्धि का प्रतीक बनता है। राम राज्य में खुशहाल नागरिक और हरियाली का प्रदर्शन होता है। यह उस समय का एक आदर्श उदाहरण है, जहां सभी लोग सुखी और संतुष्ट हैं। लक्ष्मण अपने भाई राम के प्रति अटूट प्रेम और समर्पण दर्शाते हैं। वह हमेशा राम के साथ रहते हैं, चाहे स्थिति कैसी भी हो। अंत में रावण का पतन होता है। अग्नि के गोले के बीच भगवान राम की विजय का दृश्य सबको आश्वस्त करता है। युद्ध के बाद राम और सीता का भावुक पुनर्मिलन होता है। ये प्रेम और विश्वास का प्रतीक है, जो उनकी कथा को और भी गहराई प्रदान करता है। अंत में राम अपने अनुयायियों को धर्म और कर्तव्य का उपदेश देते हैं। वह जीवन के मूल्यों को समझाते हैं और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। निष्कर्ष, भगवान राम की कथा केवल एक धार्मिक कहानी नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू को समझाने वाला एक महत्वपूर्ण संदेश भी है। ये प्रेम, कर्तव्य और निष्ठा का प्रतीक है, जो आज भी लोगों के दिलों में जीवित है।